हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल in uniform electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रिक डायपोल की एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, या इसको ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल। ये इसको ऐसे भी पूछ सकता है क्योंकि वर्क डन और एनर्जी वो एक ही बात है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूं मैं कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रिक डायपोल में, वो बता देता हूं। देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, यहां से ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है हमारी, ये नेगेटिव है चार्जेस। इसके अंदर हमने एक डायपोल रखा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू का। डायपोल तो क्लियर हो गया होगा ना अब। ठीक है, अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसे, देखो जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, जब इसको रोटेट कराएंगे, इसके रोटेट कराने के कारण जब ये रोटेट होगा तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जिस एनर्जी से जब इसको हम रोटेट कराएंगे वही इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। मान लो ये हमने रोटेट करा दिया, थोड़ा इसको इस टाइप से रोटेट करा दिया। पहले ये बना रहा था θ1, जब इसको रोटेट कराया हमने, रोटेट कराने के बाद ये पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, यहाँ का हिस्सा ये यहाँ चला गया, ये यहाँ का यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब इसका ये एंगल बना रहा है θ2। तो इसके अंदर मोमेंट हुआ ना, थोड़ा बहुत मोमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई इसके अंदर। जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो हम मान लेते हैं dθ, कि मान लो ये यहां था और जब हमने इसके ऊपर कुछ एनर्जी लगाई तो ये रोटेट होके ये ऐसे आगे हो गया, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई उसको हमने क्या मान लिया, इसको dθ मान लिया। और यही हमारी ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है, और यही हमारी क्या लग रही है, एनर्जी। यही हमारी क्या है, एनर्जी। तो हम इसका वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन तो पहले इसके बारे में लिख लोगे। लेट अस कंसीडर ए डायपोल, एक हमने डायपोल को मान लिया। लेट अस कंसीडर डायपोल, लेट अस कंसीडर डायपोल rotated through a small एंगल थीटा। आपको क्लियर होती जा रही होगी डेफिनेशन। एक हमने डायपोल मान लिया, उसको क्या किया, रोटेट कराया, किससे, एक स्मॉल एंगल थीटा से। क्लियर है। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। कुछ ना कुछ काम हुआ, इसका मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है इसके अंदर, वो क्या होगी हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। देखो इसने वर्क क्या किया, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है हमारी। ठीक है, बट यहाँ पे फोर्स तो कुछ है नहीं है। हमने क्या कराया, इसको रोटेट करा। और मैं कल बता चुका हूं आपको कि जब रोटेट कराते हैं, रोटेट कराने के कारण उसके अंदर क्या हो जाता है, टॉर्क क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है, dθ। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई इसकी, dθ। dw इज इक्वल टू टाउ का, टाउ हम कल निकाल चुके हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PE sin
थीटा कल हम निकाल चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिए उससे पहले, इस अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा आपको। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए और रेगुलर हमसे जुड़े रहिए। पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हम इसको, ये तो बट हमारा वर्क डन चेंज वाला, हमें इसका तो टोटल निकालना है। टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है हमारा। अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, 12th में मैथ में पढ़ोगे आप, सेकंड सेम का जो में इंटीग्रेशन एक चैप्टर है, उसके बारे में तब पढ़ोगे जब आप उस चैप्टर में आ जाओगे। थोड़ा सा अभी डिटेल के बारे में अभी इसका बता देता हूँ। इंटीग्रेशन क्या होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है एक्स की पावर एन होती है। मतलब एक्स की अगर कुछ वैल्यू है तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, एक्स की पावर एन प्लस 1, उसके अंदर पावर में एक जोड़ देते हैं, जो जोड़ने के बाद आएगा और उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन अगर साइन थीटा का करें तो हमारे पास इंटीग्रेशन साइन थीटा का माइनस कोस थीटा होता है। इंटीग्रेशन कोस थीटा का करें तो हमारे पास वो साइन थीटा होता है। क्लियर है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इससे कैंसिल आउट, हमारे पास वर्क डन आ जाएगा डब्लू। और जब हम इसको सोल्व करेंगे पी और ई, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये तो हमारे अंदर क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा। डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। मैंने बताया साइन थीटा का क्या होता है, माइनस के कोस थीटा में चेंज हो जाता है जब हम साइन थीटा का साइन हटाते हैं। तो इसका मतलब वर्क डन हमारे पास क्या हो गया, माइनस का पी ई कोस थीटा। अब एक बात और मैं क्लियर आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, क्या अगर ए बी साइन थीटा आता है तो वो हमारे पास क्या होता है, आपने 11th में भी पढ़ा है, वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर ए बी कोस थीटा आता है तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में हम इनको लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू माइनस के P और E, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन stored in the form of energy, in the form of energy। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये वर्क है ना वो किसकी फॉर्म में स्टोर्ड हुआ है, हमारी एनर्जी का। और वो एनर्जी क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और इसलिए अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इससे आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख ले, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम कंटिन्यू अपने सिलेबस को रख रहे हैं। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलो हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इसको फाई से डिनोटेड कराते हैं। स्पेशली होता क्या है, ये एक, मान लो कोई सरफेस है हमारे पास, ठीक है। मान लो ये हमने कोई भी सरफेस ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप पढ़ चुके हो। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट होंगी इस सरफेस में से, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। हमें ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है इनसे कोई मतलब नहीं है, बट जो सरफेस में से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जा रही है, वही हमारा क्या है, उतना ही हमारा क्या है, उसके अंदर फ्लक्स है। देखो ये हमारा सरफेस है, सरफेस में से ये इलेक्ट्रिक लाइन पास आउट होके जा रही, तो इसका मतलब ये इसका इतना फ्लक्स है। क्लियर है आपको, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स of force, electric line of force passing through any surface। any surface element, ठीक है। तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने यही बताया जी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, ये टोटल नंबर ऑफ लाइन जो पास होंगी किस में से, एक सरफेस में से पास होंगी, वही हमारा क्या है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, या इसको हम मेजर करते हैं, इसको ये फ्लक्स कि ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन और ये सरफेस में से पास आउट होके जा रही है, हमारे पास फ्लक्स बन जाएगा। या फिर अगर कोई बहुत और स्मॉल एरिया है, फॉर स्मॉल एरिया सरफेस एरिया के लिए या सरफेस एलिमेंट के लिए मान लो बहुत ही स्मॉल है, तो उसमें से भी बहुत कम नंबर ऑफ लाइंस जाएंगी, तो क्या होगा, हम उसको d5 से डिनोटेड करा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और सरफेस हमारा क्या हो गया, अब छोटा हो गया है। ठीक है, सरफेस हमारा छोटा, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाए, हम इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे d5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन EDS। ठीक है, तो इंटीग्रेट सोल्व करने के बाद हमारे पास d5 डी कैंसिल आउट, तो 5 हमारे पास कितना हुआ, क्लोज इंटरवल EDS। क्लियर है, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन। क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी, इसकी यूनिट भी बना सकते हैं हम। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, देखो हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास क्या होती है, फोर्स बाय चार्ज। ठीक है, तो फोर्स की हमारे पास क्या होती है, न्यूटन, चार्ज का क्या होता है, कूलम, और ये एरिया है, एरिया की हमारे पास क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हमारी इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन का क्या होता है, MLT-K2, और ये L स्क्वायर, चार्ज का क्या होता है, AT। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, M 2 ये है, एक ये 3 हो गए ना, और T-K2 है, ये भी माइनस का 1 है, T माइनस का 1 है, तो क्या हो गया, ML3 A माइनस का 1, माइनस का 2 ये माइनस का 1 है, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास ये इसका डायमेंशन बन गया। आप इनको भी जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्या हमारी इसे स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपको समझ आया होगा, और हम कंटिन्यू रखेंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।